नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक जरूरी और अहम बात उन कर्मचारियों के लिए मैं आज बता रहा हूं कि जो कर्मचारी हटा हुआ है अभी या पहले जब कभी हटा दिया था और जिसको नौकरी मिली है पार्ट 1 के हिसाब से, यानी जो ठेकेदार का कर्मचारी है, अगर उसको ठेकेदार हटा दे तो वो दोबारा कैसे लगे, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत ही कम आदमी मिलेंगे जो आपको बताएंगे। अगर उसको हटा दे तो वो क्या कर सकता है, और उसको नौकरी कितने दिन करी होनी चाहिए? 240 दिन। अभी एक मुद्दा उठा हुआ है कि भी जो 240 दिन नौकरी करने वाले हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी 58 साल तक रेगुलर जो जॉब सुरक्षा जो कानून बनाया उसमें शामिल कर ले, 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा में। लेकिन जिसने 240 दिन नौकरी कर ली फिर उसको हटा दिया, आज उस पे टॉपिक है, वो श्रम कानून का कैसे प्रयोग करे। तो जो कर्मचारी 240 दिन नौकरी कर लेता है वो कैसे अपनी जो है उसको बचाए। वो जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंडर में आता है। औद्योगिक विवाद 1947 के दायरे में आता है और जो है उसकी 3 धाराएं हैं। वो धाराएं हैं JR धारा के तहत 25F, 25G, 25H। आप दोबारा से सुने कि ऐसे कर्मचारी को अगर हटा रखा है तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा में आता है और JR धारा 25F, 25G, 25H के दायरे में आता है। अगर किसी कर्मचारी कोई नोटिस नहीं दिया, छंटनी मुआवजा भी नहीं दिया, व्यक्तिगत कोई सुनवाई नहीं करी, बगैर सीनियर लिस्ट, जो बाद में लगता है पहले हटता भी वही है। जो कर्मचारी बाद में रहेगा वो पहले हटेगा। तो सीनियर की लिस्ट भी ना बनाई हो, उसको नोटिस ना दिया हो, छंटनी मुआवजा ना दिया हो, उसकी कोई सुनवाई ना करी हो, तो और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस यानी गैर कानूनी ढंग से हटाया। और जो कर्मचारी 240 दिन काम कर लेता वो वर्कमैन की परिभाषा में आता है। तो ये बातें मैंने आपसे करनी थी। इन धाराओं का प्रयोग करके आपने करना क्या है ये बात भी बतानी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन सी धारा में आएगा, करना क्या है ये बताता हूं। इन धाराओं को लिख करके आपने एक डिमांड नोटिस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ALC, आपके जिले में जहां भी ALC बैठता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठता है, वहां पर ये डिमांड नोटिस लगाना है। सिंपल शिकायत आप लेबर इंस्पेक्टर के पास लगाओगे तो उसको अधिकार नहीं है लगाने का। और डिमांड नोटिस पहला स्टेप है। इसको बोलते हैं कोर्ट में केस, जिसको कहते हैं कोर्ट में केस कर दो, केस कर दो। और वो केस करने से पहले आपको डिमांड नोटिस लगाना पड़ेगा। ये धाराएं उसमें दिखानी पड़ेगी कि इसके अनुसार मैंने काम किया है। और इसमें वकील की जरूरत नहीं पड़ती। आपने डिमांड नोटिस वकील से तैयार करके आपने वहां जमा करवाना है। आपको खुद को वहां प्रस्तुत होना है, आपको साथ में वकील ही लेके जाना। आप अगर साथ में वकील लेके जाओगे वो फीस लेगा आपकी। और गरीब हमारे कर्मचारी भाई लगे हुए हैं, वो अब कैसे अफोर्ड करेंगे, फीस फीस कैसे देंगे? वो हटा हुआ वैसे ही है, वैसे ही वो बेरोजगार है। तो आप लोग जो है डिमांड नोटिस लगाएं, वहां पर वकील की जरूरत नहीं है। जिस भाई को डिमांड नोटिस तैयार करना था वो वकील से सलाह लेके डिमांड नोटिस तैयार करके और वो वहां पर लगा दे। इतना ही मुझे आज कहना था। ये 240 दिन जिस कर्मचारी को नौकरी करते हुए होगे वो अपना बचाव कैसे करे, दोबारा नौकरी पे लगने के लिए कैसे लड़े, यही बात मुझे आप लोगों से साझा करनी थी। आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक शेयर करें, आप ज्यादा से ज्यादा इन कर्मचारियों को बताएं जो हटे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।